कि हमको ट्रिपल आईटीज में ईसी मिल रहा है और हमको स्टेट लेवल के कॉलेज में सीएस मिल रहा है। तो ऑन दैट सिचुएशन के हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, दोनों में से क्या बेस्ट हो सकता है। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड। यार कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी पीडीएफ, चॉइस फिलिंग, बहुत सारा रिसर्च आपने कहीं ना कहीं से डेटा कलेक्ट आउट कर रखा होगा, जिससे आप चॉइस फिलिंग का थोड़ा सा एक एज एन अप्रोप्रिएट कुछ आइडिया लग पाए, आपको कुछ चीज़ें पता चल पाए। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉपर जो चॉइस फिलिंग रीअरेंज करने का ऑर्डर किस तरह से रखना चाहिए, क्या पैटर्न रखना चाहिए, क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए, उससे रिलेटेड बात करेंगे। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो की आपको चॉइस फिलिंग की पीडीएफ भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्लाइड है, इस पे चॉइस फिलिंग, यार अगर हम बात करें कि चॉइस फिलिंग अगर मुझे करनी है एक अच्छे तरीके से, चॉइस फिलिंग करने के लिए हमको कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से पॉइंट मैटर करते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहला पॉइंट मैं बोलूंगा कि आपका जो यार कट ऑफ है, तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा था, उसके बिहाफ पर आपको थोड़ा सा कट ऑफ पर्सपेक्टिव का एक आइडिया होना चाहिए कि इसकी लास्ट ईयर इसका आईटी ऊपर गया था कि इसका ईसी नीचे गया था, या कितना स्टूडेंट के हिसाब से कितना डिमांडिंग रहा था लास्ट 2-3 ईयर्स में। तो उसका आपको डेटा एक थोड़ा सा ऑथेंटिक रिसर्च निकालना पड़ेगा कट ऑफ वाला। दूसरा, अब हमारे लिए कितना एनआईटी और कितना ट्रिपल आईटी एक तरह का ब्रांड टैग मैटर करता है। काफी बार क्या होता है कि हम इस स्टेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ट्रिपल आईटीज में ईसी मिल रहा है और हमको स्टेट लेवल के कॉलेज में सीएस मिल रहा है। तो ऑन दैट सिचुएशन के हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए, दोनों में से क्या बेस्ट हो सकता है। मैं बोलूंगा अगर यार थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला जो ट्रिपल आईटीज है, एनआईटीज, अगर वो हटा दोगे, उसके बाद अगर आपको निवली फॉर्म्ड, जैसे कि आपको भागलपुर, भोपाल, आपका नागपुर हो गया, पुणे हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, कोटा हो गया, सोनीपत हो गया, तो इनमें से अगर मैं बोलूंगा कि ट्रिपल आईटीज में मिले तो एक बार आप उसको लीव कर सकते हो अपने स्टेट वाले कॉलेज को। थोड़ा सा स्टेट लेवल का कॉलेज ये भी मैटर करता है कि वो कॉलेज आपका कितना अच्छा है, बिकॉज सीएस के लिए आपको एक अच्छी सी रैंक स्कोरिंग भी चाहिए होती है। तो ये तो आपको पॉइंट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि कॉलेज टैग भी एक पॉइंट है जो कि मैटर करता है। दूसरा यार फीस, कि अब हम कंफर्टेबल होते हैं, हमारा यार फीस थोड़ा सा कम लगना चाहिए। स्टेट में रहेंगे तो हमारा स्कॉलरशिप भी आ जाएगा। स्टेट कोटे का कॉलेज है तो उसके ऑलरेडी फीस कम है। अगर हम एनआईटीज में जाते हैं तो हमको एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से, इनकम के हिसाब से हमको फीस पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ट्रिपल आईटीज में चले जाते हैं तो मिनिमम अगर हम फीस पे करते हैं 2.25 लाख पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर हमको पे करना पड़ जाता है। और अगर हम सेमेस्टर के हिसाब से डिवाइड करें 1.25 तो ले लो फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में 1 लाख रुपीस। अब इनमें से यार आपका हॉस्टल नहीं इंक्लूडिंग, अभी हॉस्टल वगैरह अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो ऑलमोस्ट बजट आप 3 लाख रुपीस टच कर जाता है। थोड़ा बहुत आपके एक्सपेंसेस ऐड ऑन कर दिए गए तो 3-3.5 लाख रुपए। इट्स मीन कि अगर ट्रिपल आईटी से आप बीटेक करते हो तो टोटल आपकी 14 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको इसको भी काफी अच्छे से ध्यान में रखना है। आप एक तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ट्रिपल आईटीज में भी। अब ट्रिपल आईटीज में एक अच्छी चीज ये है कि एक तो सिलेक्टेड सीट होती है, कंपनीज काफी सारी आती हैं, सीएसआईटी और ईसी ब्रांच होती है, जो आपको प्रॉपर जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए वो आपको मिल जाता है, तो इजीली यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाती है। उसके बाद में एक पॉइंट है प्लेसमेंट। तो जैसे कि आपको एनआईटी श्रीनगर का सीएस मिल रहा है, अब हो सकता है कि आपको कोई ट्रिपल आईटी मिल जा रहा हो, जबलपुर का मिल जा रहा हो। तो इस तरह से काफी बार ऐसा ट्रेंड में देखने को मिलता है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। चॉइस फिलिंग थोड़ा सा किस तरह से मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश की हुई है, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और चॉइस फिलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ लोअर चॉइसेस रख दी, देखो टॉप प्रायोरिटी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कुछ लोअर रख देते हो ऑन दैट सिचुएशन की प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट पॉइंट यार ये है कि अब हम अपनी कंफर्टेबिलिटी लोकेशन भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट आउट करते हैं। तो अभी जो मैंने कुछ डेटा एनालाइज करके निकाला हुआ है फाइनली, तो उसको आप एक बार चाहें तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन इस डेटा में क्या है, अब देखो यार बहुत अच्छे बहुत बड़े कॉलेज तो आपको इतनी रैंक पे नहीं मिलेंगे, लेकिन इस डेटा का जो मैंने क्लबिंग किया है जोसा के 6th राउंड का लास्ट ईयर के बिहाफ पर मैंने लास्ट वाली रैंक निकाली हुई है, उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जनरल वाले कैंडिडेट के लिए अगर सीआरएल रैंक की हम बात करें तो 29,485 तक चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 4979 ये यार कैटेगरी रैंक है, बिकॉज जोसा कैटेगरी रैंक के बिहाफ पर रन करता है। ओबीसी वाले के लिए 10,209। अब मैं बोलूंगा कि इसका अगर हम थोड़ा सा सीआरएल निकालेंगे तो हमारा 32 हजार के आसपास कहीं ना कहीं टच कर जाएगा। 30 से 32 के अराउंड हमारा सीआरएल आएगा, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इस पे जाएंगे तो मैं बोलूंगा 26 से 28 हजार के आसपास
इसका भी टच कर जाएगा। हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी तो थोड़ा सा ज्यादा भी निकल जाए, तो एग्जैक्ट डेटा नहीं, थोड़ा सा अप्रोप्रिएट दे रहा हूं ताकि देखो अगर जनरल कितना यार स्वाभाविक सी बात है, अब इसका ईडब्ल्यूएस वाला भी थोड़ा सा यार एक्सटेंड करेगा ही करेगा। उसके बाद एक फीमेल वगैरह का प्रोस्पेक्टिव भी रहता है, तो काफी सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, लेकिन ये जो यहाँ पर कट ऑफ मेंशन किया सिर्फ सीएस ब्रांच मेंशन की हुई है और साथ में आईटी या वहां पर एआईएमएल है तो मैंने उसको भी कंसीडर कर रखा है। क्लियर। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा यहां पर देखोगे ईडब्ल्यूएस में तो आपको श्रीनगर मिल रहा था, मिजोरम मिल रहा था, मणिपुर मिल रहा था, तो उनमें से नॉर्थ इंडिया वाले के लिए श्रीनगर एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जब आपको श्रीनगर मिल रहा होता है तो उस केस में काफी सारे ट्रिपल आईटीज भी आपको मिल रहे होते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ट्रिपल आईटीज की तरफ देखोगे तो 15,000 रैंक पे आपको 15,500 पर ट्रिपल आईटी भागलपुर आपको मिल जा रहा है। मतलब ये आपको मिल रहा है मणिपुर तो 15,500 के आसपास, तो लगभग 4,900 समथिंग पर आपको भागलपुर भी मिल जा रहा होगा सीएस ब्रांच। तो ये काफी बढ़िया रहेगा। मैं बोलूंगा इधर अगर नहीं जाना चाह रहे, ये दूर पड़ रहा है, तो उस केस में आप इसको ऑप्ट कर लो। अब अगर मैं दूसरे प्रोस्पेक्टिव पे थोड़ी सी बात करूं यहाँ पर कि जैसे कि एससी और एसटी के केस में, तो इनको मैं बोलूंगा कि स्पॉट राउंड में जाना चाहिए। बहुत सारा कैंसिलेशन होता है। ये तो अभी सिर्फ जोसा के काउंसलिंग के बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूँ ना आपको, कि जैसे एससी के लिए 5,387 तक गया हुआ है, ये 10,000 तक आपको ट्रिपल आईटी मिल जा रहा है, भोपाल आ जा रहा है, वडोदरा का नया कैंपस आ जा रहा है एससी वाले के लिए। तो एससी वाले अपनी रैंक देख लें यहाँ से। और एसटी वाले के लिए अगर हम बात करें 3,110 तक जा रहा है। उसके बाद में आपका ट्रिपल आईटी ऊना मिल जा रहा है 5,621 तक। ये तो फिलहाल मणिपुर आ रहा है, लेकिन आपको भागलपुर भी सेकंड जो ट्रिपल आईटी था आई थिंक भागलपुर रहा होगा। आप एक बार चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अभी मैं दिखा भी दूंगा कहां से आ रहा है, तो इसको काफी ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हमारी एक लास्ट स्लाइड ये है, तो यार अगर जितने भी लोग इसकी हेल्प से इस पूरा का पूरा एक तरह का ईबुक है, एक पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आपको काफी सारी चीजें दे रखी गई हैं। पीडीएफ इन सेंस की पीडीएफ मैंने कहां से प्रिपेयर किया हुआ, पिछले कुछ सालों का डेटा को एनालाइज करके उसको प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर फॉर्मेट में रख के रीअरेंज किया गया है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के टर्म्स में अगर मैं बात करूं कहां से मैंने रीअरेंज किया हुआ है, किस तरह से मैंने पीडीएफ बनाई, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। हाँ, अगर आप सिर्फ सीएसआईटी के लिए करना चाह रहे हो उसके लिए आपको अलग चॉइस लिंक अवेलेबल है। आप सीएसआईटी ईसी के लिए करना चाह रहे हो उसके लिए अलग चॉइस लिंक अवेलेबल है। सिर्फ अगर आप एनआईटीज का देखना चाह रहे हो एनआईटीज के भी आप पर भी अलग चॉइस लिंक अवेलेबल है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप इसको परचेस करते हैं देन उसके बाद आप चॉइस लिंक भी करते हैं, बिकॉज अभी तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट चॉइस लिंक कर सकते हैं। चॉइस लिंक करने के बाद मैं बोलूंगा इसमें पूरा एक लिस्टिंग दे रखा है, एज एन जनरल दे रखी, बिकॉज आपकी प्रोफाइलिंग के हिसाब से एक्यूरेट डेटा क्या होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि अगर आपकी 10,000 रैंक है तो आपको पूरा चॉइस लिंक फिल करने की नीड नहीं है। आप अपनी रैंक के हिसाब से उसमें कट ऑफ भी दे रखी है, उसके नियर अबाउट आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने इसको मिनिमाइज किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ट्रिपल आईटीज का देख रहे होगे आप 10,231 तक गया हुआ है। तो थोड़ा सा हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज को हमने एड ऑन कर दिया, थोड़ा सा क्लबिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमने यहाँ पर ओपन कैटेगरी में मैं आपको ये फैक्टर करके दिखा देता हूँ। ओपन कैटेगरी कर दिया। ओपन कैटेगरी करने के बाद अभी अगर आप इसको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर देंगे तो ये आपका बहुत एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां से देखोगे आप एनआईटी तिरछी से देखोगे, ये आपकी कट ऑफ भी डिक्रीजिंग है। तो जो भी आपकी कट ऑफ है, ये तो जनरल वाले के लिए, कैटेगरी वाली अपनी यहां से चेंज करके कैटेगरी के लिए देखेंगे, हर एक का अलग अलग बना हुआ है। तो इसको अब जब आप देखोगे थोड़ा सा नीचे जाओगे, ये ऊपर का तो कोई दिक्कत नहीं, तिरछी है, सूरतकल है, वारंगल है, फिर वारंगल का आईटी है, फिर इलाहाबाद का सीएस है ना। अब यहां पर जैसे कि एक चीज देख रहे होगे जिसकी 1388 रैंक होगी। अब उसके लिए तो मैं बोलूंगा कि अब इसमें से जो बीच के रेंज के बच्चे हैं लगभग 1800 से लेके 2800 वाले, उन सबको तो लगभग कहीं ना कहीं इलाहाबाद में भी सीएस मिल रहा होगा। तो एक प्रोस्पेक्टिव है, इस पे भी फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइव सेशन जब आऊंगा तो इसको देख लो आप। इस तरह से चॉइस लिंक पूरा प्रॉपर आपको पैटर्न मिल जाता है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे, जैसे एनआईटी दुर्गापुर का सीएस दे रखा है, उसके बाद आपका ग्वालियर का सीएस है। तो ग्वालियर के सीएस की अगर आप कट ऑफ भी देखना चाहो, कट ऑफ भी देख सकते हो। अगर आप प्लेसमेंट देखोगे थोड़ी सी इसकी ज्यादा है। अब जैसे बीच में आपका एनआईटी दिल्ली दे रखा है, तो प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टिव वाइज थोड़ा सा आप रीअरेंज कर सकते हो। एट एन एवरेज कॉलेज तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे आपका ये ट्रिपल आईटी जबलपुर यहाँ पे दे रखा है ना। इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहो तो पटना के ऊपर रख सकते हो, आईआईटी शिवपुर के ऊपर रख सकते हो, लखनऊ के बाद में डाला जा सकता है। तो ये यार एक प्रॉपर पैटर्न था जिसको मैंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना,
छोटे से लेके बड़े कट ऑफ की ओर पूरा का पूरा अरेंज किया हुआ, कट ऑफ के बिहाफ पर है पीडीएफ। थोड़ा सा अगर आप और हमारी वीडियोस देखते हो, चीजें आप और समझते हो, देन आप अपनी चॉइस ब्लिंक एक परफेक्ट वे से कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पर है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम आपको चॉइस ब्लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जस्ट यू थिंक इट कि हमने उस पर काफी कुछ मेहनत की होगी, तो आप एक बार जाके देख लो। हाँ, एक चीज मैं और बोलूंगा यार जाते जाते, कि जो एकदम लास्ट प्रायोरिटी वाली जो ब्रांच हो, जिसको जो आपको चाहिए नहीं और वो चॉइस ब्लिंक में मेरी दे रखी है, उसको यार आप प्लीज रखना नहीं, बिल्कुल रिमूव कर देना, रिमूव कर दो। जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दो। अभी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए मैं बोलूंगा कि यार अभी सीएसएबी राउंड है। अगर आपको जोसा में नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सीएसएबी में पार्टिसिपेट कर लेंगे।